नमस्कार दोस्तों, बड़ा गजब हो गया। दोपहर 1:45 पर बीजेपी के स्टार प्रचारक और बीजेपी के बड़े दलित नेता अशोक तंवर बीजेपी के लिए रैली कर रहे थे। मंच से कह रहे थे कि बीजेपी हरियाणा में सरकार बना रही है और ठीक 45 मिनट के बाद यानी 2 बजे अशोक तंवर जींद में राहुल गांधी के मंच पर जाकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। यानी बीजेपी का पेड़ गिर गया और पत्तों को खबर तक नहीं लगी। इससे ये समझ में आता है कि बीजेपी की हालत हरियाणा में कितनी खराब है। मैं हरियाणा में बीजेपी की हालत पर बात नहीं करूंगी क्योंकि उस पर आपने तमाम वीडियोस तो देख ही लिए होंगे। योगेंद्र यादव ने उल्टा चश्मा यूसी पर ही बहुत खतरनाक विश्लेषण किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। आज मैं बात करने आई हूं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल स्टैंडर्ड की। इसको सुनिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये लोग दिन रात मुझे गालियां देते हैं, अब हमारे मुख्यमंत्री जी सैनी जी को भी गालियां देते हैं। हमारा और कोई गुनाह नहीं है, हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं, इसलिए गालियां दे रहे हैं। जब राहुल गांधी जाति सेंसस यानी कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देखो भाई, ये आदमी कितना जातिवादी है। यही मोदी कहते हैं कि जाति केवल 3 होती है, नौजवान, किसान वगैरह वगैरह। मोदी कभी कहते हैं कि वो गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, यानी कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। कभी वो कहते हैं कि वो जातिवादी पे विश्वास ही नहीं करते, और आज खुद को अति पिछड़ा बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा वैचारिक कंफ्यूज इंसान मैंने बतौर नागरिक आज तक कभी नहीं देखा। लोग अगर गांव के मुखिया भी चुन लिए जाते हैं तो थोड़ा बहुत बातचीत में शर्म लिहाज रखते हैं, अपनी ही बातों से पलटने में थोड़ा तो झिझकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री होते हुए भी मोदी इतना झूठ बोलते हैं, अपनी बातों से इतना पलटते रहते हैं कि बड़े से बड़ा बेशर्मा आदमी भी शर्मिंदा हो जाए। यही नरेंद्र मोदी अपने आप को कभी अनपढ़ बताते हैं, कभी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ले आते हैं, कभी कहते हैं कि मैं इतना गरीब था कि मेरी माँ दूसरों के घरों पर जाकर बर्तन मांजती थी। कभी कहते हैं कि जब वो कुछ नहीं थे, नेता वेता कुछ नहीं थे, तब जिज्ञासु के तौर पर अमेरिका आया करते थे। भाई अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। उस समय एक जिज्ञासु के तौर पर यहां आप सबके बीच आया करता था। मोदी ने खुद को ओबीसी कहा है, तो मोदी कैसे ओबीसी नहीं है? राहुल गांधी ने बताया कि मोदी ओबीसी बिरादरी में नहीं, तेली बिरादरी से आते हैं। उन्होंने अपनी बिरादरी बदल ली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। वैसे तो मोदी जी इंसान ही नहीं है, उनके अन्य भक्तों ने उनको भगवान घोषित कर रखा है। कुछ चापलूस उनको भगवान विष्णु का अवतार भी कहते हैं, कुछ किसी और भगवान का अंश मानते हैं। इसी बहकावे में नरेंद्र मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल मानने लगे थे। लेकिन आज की तारीख में मोदी वापस से मानव योनि में लौट चुके हैं, अपनी जाति बता रहे हैं। लेकिन फायदा कोई नहीं है। हरियाणा में उनकी पार्टी की हालत बड़ी पतली है, इतनी पतली है कि बीजेपी के लोग 45 मिनट के भीतर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए तो उतना ही। हम आपसे हर खबर पर लगातार मिलते रहेंगे। हरियाणा में क्या कुछ हो रहा है वो बताते रहेंगे, चुनावों में क्या कुछ हो रहा है वो सब बताते रहेंगे, देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपको हमारी शक्ति बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं, नमस्कार।